अगला कुछ चीजों को समझना होगा। कैपेसिटर जानता है? रजिस्टर, इंडक्टर। पहले तो तीन को बात समझ लो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। देखो, एक होता है रजिस्टर। ध्यान देना, क्या होता है? रजिस्टर क्या होता है? किसी का आज पहला क्लास भी है क्या? रजिस्टर। एक होता है कैपेसिटर। पहला हो कि दूसरा हो, यहां से समझ में आएगा। ठीक है। और एक होता है इंडक्टर। ठीक है। रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर विद्युत धारा का विरोध करता है। रजिस्टर क्या करता है सर? विद्युत धारा का विरोध करता है। रजिस्टर विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। रजिस्टर विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। कैपेसिटर आवेश एकत्रित करता है। आवेश एकत्रित करता है। इंडक्टर ऊर्जा संग्रहित करता है। ऊर्जा संग्रहित करता है। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर कुछ ऐसा होता है। सिंबल। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का सिंबल कुछ ऐसा। रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है। रजिस्टर का ये सिंबल है, कैपेसिटर का ये सिंबल है, इंडक्टर का ये सिंबल। क्लियर? रजिस्टर का काम है विद्युत धारा का क्या करना? विरोध करना। रजिस्टर का काम है विद्युत धारा का क्या करना? विरोध करना। कैपेसिटर का काम है, कैपेसिटर को ही हम कंडेंसर भी कहते हैं, संधारित्र कहते हैं हिंदी। ठीक है। और इंडक्टर क्या है? तार को जब मोड़ दोगे ना क्वाइल के रूप में, तो ये इंडक्टर कहलाता है। तार को जब आप क्वाइल के रूप में मोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। इसको कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं और इसको रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए मामला क्या है। हेलो। मामला ये है कि करंट भी दो प्रकार का होता है। ये विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। ये आवेश को क्या करता है? एकत्रित करता है। अच्छा एक बात बताइए, वोल्टेज के कारण करंट होता है कि करंट के कारण वोल्टेज? वोल्टेज के कारण करंट होता है। बैटरी में वोल्टेज रहता है तब ना धारा का प्रवाह होता है। बैटरी में धारा रहता है इसलिए वोल्टेज का प्रवाह होता है। बैटरी चार्ज रहता है तब ना धारा का प्रवाह होता है। और चार्ज मतलब बैटरी में वोल्टेज रहता है। तो कहते हैं ना बड़ी कम करंट आ रहा है, तो बैटरी चार्ज नहीं। चार्ज नहीं है मतलब चार्ज का प्रवाह ही विद्युत धारा है। इसका प्रवाह, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा है। तो आवेश एक जगह एकत्रित होगा तब ना प्रवाहित होगा। हम लोग कहते हैं बैटरी चार्ज हो गया। विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या है? प- आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इन डेफिनेशन है। जब बैटरी चार्ज्ड हो गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन संग्रहित हो गया। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की मात्रा तो कम में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा। समझ रहे? वोल्टेज के कारण करंट होता है। के कारण करंट होता है।
अब देखो, एक होता है लीड, एक होता है लैग। लीड करना मतलब होता है आगे जाना, लैग करना मतलब होता है पीछे आना। तो हम लोग कहते हैं 100 रन से भारत लीड कर रहा है, 100 रन से भारत लैग कर रहा है। लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। ये विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब इसको एकत्रित करके ये ऊर्जा को, कई सिंबल है इसका अगर स्टेशन की बात करोगे इसको आर से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो एल से denote, ठीक है। तो किससे, आर से, डी से। अब सर करंट दो प्रकार का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट। एक अल्टरनेटिंग करंट और एक क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है मेरी जान, ये कुछ ऐसा होता है। क्या अल्टरनेटिंग करंट, अगर डायरेक्ट करंट की बात करोगे तो ये कुछ ऐसा होता है। क्या डायरेक्ट करंट, चैप्टर नंबर 6 है ना, 5, 5 अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, हो गया डायरेक्ट करंट। क्या प्यारे बच्चों, करंट को कोई देखा नहीं, करंट इज नॉट विजिबल, छू के पता चलता है, इन रहे के प्रभाव से पता चलता है, के इफेक्ट से पता चलता है। अभी मरकरी बल्ब जल रहा है तो कहते हैं ये जो तार आया है ओकरा में करंट है, तब ना बल्ब जल रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये कोई देखा नहीं कैसे से जा रहा है, बस एक इमेजिन करते हैं कि एक है अल्टरनेटिंग करंट और एक है डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग हम लोग करते हैं घर में, घर में जो भी जितना बिजली के सामान है सब में अल्टरनेटिंग करंट। और बैटरी जो है, चमक रहा है, शायद इसकी जी, काफी कम है रे, ब्लैक बोर्ड लेंगे ना। क्या दे के ऊपर फॉइल लगा, ये हो गया चला अल्टरनेटिंग करंट, करंट हो गया। इसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं। ये जो डायरेक्ट करंट है ना, ये बैटरी से निकलता है। जो डायरेक्ट करंट है किससे निकलता है, बैटरी से निकलता है। कहाँ से निकलता, बैटरी से निकलता है। अब ठीक है देखो, बैकग्राउंड ग्रीन कर दो, और चमक, यही सही। ये अल्टरनेटिंग करंट है, कौन करंट है, ये क्या है, डायरेक्ट करंट। ये बैटरी में होता है, कहाँ होता है, और ई कहाँ होता है, घर में जो हम लोग यूज करते हैं। और वोल्टेज के कारण करंट, की करंट के कारण वोल्टेज, वोल्टेज के कारण करंट।
देखिए, पहला है आपका अल्टरनेटिंग करंट। करंट, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट है। ये है अल्टरनेटिंग। क्या मामला क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति होता है 1 सेकंड में कितना बार अप डाउन किया, वही आवृत्ति। 1 सेकंड में कितना बार अप डाउन किया, वो क्या है? आवृत्ति। क्लियर? 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन होगा, क्या होगा वो? आवृत्ति। क्या? अगर 20 बार अप डाउन किया तो 20 हर्ज। सर आप गौर से देखिए, ये अल्टरनेटिंग करंट अप डाउन करता है, लेकिन क्या डायरेक्ट करंट अप डाउन करता है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोले तो। देखो, अमेरिका से तुम लेके आ जाओ वो मोबाइल फोन या टेलीविजन, यहाँ नहीं होगा, चलबे नहीं करेगा, यहाँ नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? क्योंकि वो लोग 65 हर्ज यूज, हम लोग कितना हर्ज यूज? हमारे यहाँ ±3% की छूट। तो या तो 3% ज्यादा भेज सकता है, या 3% कम। उससे ज्यादा कम में हमारा इंस्ट्रूमेंट देगा। हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो 50 हर्ज का होता है, में ±3% की छूट। कितना परसेंट की छूट है? अल्टरनेटिंग करंट बताओ। जो अल्टरनेटिंग करंट है, का दिशा और परिमाण समय के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लेकिन इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है। प्यारे बच्चों, ये बच्चों कहते हैं वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा एसी कहलाता है। अल्टरनेटिंग नाम है अल्टर, डायरेक्ट। समझे? कहते हैं हमारे देश में एसी उत्पन्न करने की सामान्य आवृत्ति लहसुन हर्ज है। कितना हर्ज है? देखो, अब आते हैं डायरेक्ट करंट में। ये आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट है मतलब इसकी कोई आवृत्ति, ये कहां से जनरेट होती है? बैटरी से। दिष्ट धारा, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदल रहा है। कहते हैं वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, बदलती नहीं है, दिष्ट धारा डीसी कहलाती है। बातें आवृत्ति। आवृत्ति हम क्या बोले तुरा? 1 सेकंड में जितनी बार अप डाउन करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। पढ़ी हो कि ना? आवृत्ति बराबर, हाँ, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति को चला हो गया रे, कल इसी टाइम में आज जो है ना हमारे ऊपर। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, दैट इज एन इज इक्वल टू 1/t। ठीक है? और एक होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2πn। पढ़ा होगा तुम लोग 6 में, नहीं पढ़ा? कोणीय वेग बराबर 2πn, जहां n आवृत्ति है। n क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? आवृत्ति क्या बोले थे हम? 1 सेकंड में जितनी बार अप डाउन करेगा, वही क्या है? आवृत्ति।
कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? 1 सेकंड में कितनी बार वो अप डाउन करेगा, वही उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता। फिर से पढ़ो, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार ये अप डाउन करेगा उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का सही मतलब सबको पता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? का प्रतीक एफ है, एफ बराबर 1/t, जहां टी समय अंतराल होता है। श्रिंग और गर्त समझते हो? एक होता है श्रिंग, एक होता है गर्त। ये जो अप डाउन करेगा, ऊपर वाले को कहते हैं श्रिंग, में कहते हैं क्रेस्ट, ये वाले को कहते हैं गर्त, ट्रफ। ट्रफ, अरे क्रेस्ट मतलब हो गया श्रिंग ऊपर वाला, ट्रफ मतलब हो गया गर्त नीचे वाला। तो कहते हैं ऐसे भी याद न रहे तो नहीं हम लोग कह देते हैं अरे गर्त में चले जाओगे, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क में डाल दिया। गर्क मतलब होता है, गर्क नहीं होता, हम लोग कह देते हैं गर्त होता है। गर्त का मतलब क्या होता है? कहते हैं इसका प्रतीक एफ होता है, एफ बराबर 1/t, जहां टी समय अंतराल यानी आवर्तकाल होता है नजदीकी श्रिंग और गर्त के। मेगा बराबर 2πf होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बोलो या एन बोलो, एक की बात है। मेगा बराबर 2πn सुना है? तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बटा 2π। आवृत्ति का इकाई देखो, आवृत्ति का बहुत सारा इकाई है। आवृत्ति के इकाई में अगर जाइएगा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी में अगर जाइएगा, एफ या एन से डिनोट करते हैं। ये हर्ट्ज भी होता है, पर सेकंड भी होता है, साइकिल पर सेकंड भी होता है, साइकिल पर सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड भी होता है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, हर्ट्ज पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड, सब इसका यूनिट कहीं पर लिख लो। लिखल है, सब लिखल है, देख लो। अगर सब लिखल है तो कोई बात नहीं। सब में से कुछ भी इसका यूनिट हो सकता है। एलपी की वैकेंसी कब आएगी? कब न तब, हमने धिया पुता होने ही वाला होता। 2018 से 2000 हो गया, ठीक जनवरी 18 को आया था वैकेंसी। आज से 4 साल हो गए। जब न तब उल्टी हो सकती। कभियो तो रात और दोपहर सांझ में नोटिस मिल जाएगा, 2-4 महीना 6 महीना के अंदर। कभी कब दे आएगी बड़ी तगड़ी लेवल। ये वो चला ड्राइवर की सैलरी लाख के अप्रॉक्स, अगर तू लोग पायलट बन जाता है एकदम आराम की जिंदगी। 60-70 हजार तो नॉर्मल मिले, 5 रुपये पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज का हो गया था। तब पता नहीं है तो मत बोल। बीच में बोलने से पहले सोचो किसके सामने बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। 5 मतलब मजाक लग रहा है, फिर लगा देंगे फोन। ये वो है, टेढ़े है। हाँ, नहीं, ट्रेनिंग वाला को रेलवे अप्लाई करने देखो, काहे ही रेलवे से जाके पूछो।
आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज, या यहीं पे लिख दीजिए चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। देखिए एक और फॉर्मूला होता है एफ का, ये आप चैप्टर में पढ़िएगा आगे। एफ बराबर एन पी बटा 120 आवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है मोटर या जनरेटर में। एफ बराबर एन पी बटा 120। एन क्या है? कुंडली के घूमने की गति। जो मोटर में कॉइल घूमता है ना, जनरेटर में कॉइल घूमता है ना, उसी की गति है आरपीएम में। आरपीएम बोले तो रोटेशन पर मिनट में। और पी क्या है? पोल की संख्या, महा वीवीआई फॉर्मूला, एम वीवीआई। एफ बराबर एनपी बटा 120 खूब पूछता है। चला आपको कह देगा बताओ कुंडली में के घूमने की गति प्रति मिनट अगर बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? पोल की संख्या बढ़ा देंगे तब भी बढ़ेगा। एफ बराबर होता है एनपी बटा 120। एफ बराबर क्या होता है? एनपी बटा 120 आता है ध्रुवों की संख्या है। एसी का समीकरण होता है चला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। आई नॉट है इसका महत्तम मान। कौन मान? ये अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका जो महत्तम मान होता है ये वाला, इसी को हम आई नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिखर मान कहते हैं। ओमेगा तो कोणीय वेग हो गया, टी क्या हो गया? आई धारा का समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन। अब देखो अलग अलग मान है चला, एक होता है तत्कालिक मान, एक होता है शिखर मान, एक होता है औसत मान, एक होता है फुट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग मात्र। चार प्रकार के मान होते हैं अल्टरनेटिंग करंट के। अब पहले हम लोग दो मान पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे शिखर मान और एक तत्कालिक मान। देखो अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है, करंट है चला, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये जो मान है ये वाला, यही ना महत्तम मान है। महत्तम मान को हम लोग शिखर मान कहते हैं। मान कहते हैं चला शिखर मान। शिखर का मतलब होता है पीक। शिखर मान कहते हैं, महत्तम मान कहते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू। पर गौर फरमाइएगा, अगर हम ये कहते हैं, अगर ये हम कहते हैं कि ये जो महत्तम मान है इसको हम शिखर मान या पीक वैल्यू कहते हैं। शिखर मान या क्या कहते हैं? पीक वैल्यू कहते हैं। यानी ये तरंग के दौरान जो सबसे महत्तम मान होगा उसी को हम शिखर मान कहें या महत्तम मान कहें। वही तत्क्षणिक मान होता है किसी निश्चित समय पर का मान। ये इस एक्सिस पे चला रहता है वोल्टेज या करंट। अगर वोल्टेज होगा तो इसको वी नॉट से डिनोट करेंगे, शिखर मान को वी नॉट या आई नॉट से डिनोट करते हैं। अगर वी नॉट है तो वोल्टेज का शिखर मान हो गया, आई नॉट है तो करंट का शिखर मान हो गया। ये जो फॉर्मूला था ना आई बराबर, फॉर्मूला क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ही भी के लिए भी फॉर्मूला होता है भी नॉट साइन ओमेगा। आई बराबर फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे ही भी बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ रहे? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे ही भी बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ वोल्टेज है तो ये भी नॉट हो जाएगा, अगर यहाँ करंट है तो ये आई नॉट। महत्तम मान हो गया। शिखर मान क्या होगा? महत्तम मान होगा, तो हम भी नॉट या आई नॉट से डिनोट करते हैं। और एक होता है तत्क्षणिक मान। तत्क्षणिक मान होता है किसी समय पर का। जैसे इस एक्सिस पर टाइम है, इस एक्सिस पर क्या है? किसी निश्चित समय पर का मान। इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर, किसी भी निश्चित समय पर का जो मान होगा हम तत्क्षणिक मान कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान कहते हैं तत्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल, पल मतलब समय,
किसी भी पल पर का मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। किसी भी पल पर का मान मतलब किसी निश्चित समय पर का जो मान होता है वो उसका तत्कालिक मान कहलाता। उसके बाद है शिखर मान। शिखर मान क्या होगा? ये महत्तम मान ही ना शिखर मान होगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों का, या तो यहाँ धारा होगा या तो यहाँ क्या होगा? वोल्टेज। कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका क्या कहलाता है? शिखर। मतलब इधर भी होता है शिखर मान या इधर भी होता है शिखर, पर या कहीं पर भी शिखर मान हो सकता है। या तो ऊपर, जो महत्तम मान होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अतः प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में यानी ऊपर या नीचे का जो शिखर मान होता है, उसका जो अधिकतम मान होता है उसी को हम कौन मान कहते हैं? शिखर मान या पीक वैल्यू। शिखर मान या होता है औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान है, एगो है औसत मान। चला वर्ग माध्य मूल मान क्या है? ये बताता है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान वह एसी का वह मान है जो ये बताता है उतने ही समय में उतना ही डीसी उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न। तुम कहेगा नहीं समझे सर। जैसे मान लो एसी का जो 10 एम्पियर और डीसी का मान लो 8 एम्पियर। वर्ग माध्य मूल मान बताता है, यह एसी का वह मान है जो ये बताता है कि उतने ही समय में डीसी कितना उतना ही ऊष्मा जनरेट कर पाता है कि जैसे ये अगर आरएमएस मान है तो ये अगर 10 जूल ऊष्मा जनरेट करता है तो ये भी 10 जूल ऊष्मा जनरेट। आप एक बार डिफिनेशन को देखिए तो आपको समझ आएगा। पता है आरएमएस वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान एसी का वह मान है। किसका वह मान? जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी की उतने ही समय में कौन उत्पन्न करता है? ना कि उतने ही समय में डीसी। जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, सब आरएमएस मान ही नापता है। सब कौन मान नापता है? आपको कह देगा 10 एम्पियर, तो अगर आमीटर आपको नाप के 10 एम्पियर दे दिया, समझ लीजिए वो कौन मान है? आरएमएस मान। जा रहा है? आपको कहेगा कोई भी यंत्र जो नापता है वो कौन मान नापता है? आरएमएस मान। कौन मान? अब सर इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट √2 की गुना √2 बाय √2, या टी आर एम एस बराबर होता है भी नॉट बाय √2। भी नॉट क्या है रे? महत्तम मान, आइनर शिखर मान। शिखर मान को नॉट लगा के डिनोट करते हैं। आई नॉट और भी नॉट क्या है? शिखर मान है धारा का, शिखर मान है वोल्टेज का। अब 1/√2 को अगर भाग दोगे 1/4.14 से, ये आ जाएगा 0.707। 1/√2 की वैल्यू 0.707 इंटू आई नॉट, यहाँ भी आ जाएगा 0.707, क्योंकि 1/√2 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 0.70। कितनी वैल्यू हो जाती है? 0.707। बोलो। आई बराबर होता है आई नॉट बाई √2, भी बराबर होता है भी नॉट बाई √2, और 1/√2 की वैल्यू इतनी होती है। और कहेगा कोई भी यंत्र जो नापता है वो कौन मान नापता है? आरएमएस मान। आई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू आई मैक्स, ई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू ई मैक्स, ई 1/√2 इंटू आई मैक्स हो जाएगा। इसी को लिखेंगे। अब प्राय सभी वैद्युत मापक यंत्र एसी का कौन मान नाप के देता है? कौन मान नाप के देता है?
आरएमएस मान नाप के देता है। पर हमने कहा अल्टरनेटिंग करंट जिसका दिशा और परिमाण बदलता हो, डायरेक्ट करंट जिसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता हो। अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति 50 हर्ज होती है। घर में हम लोग एसी यूज करते हैं, बैटरी से डीसी जनरेट करते हैं, समझ रहे। पर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, एन बराबर 1/t होता है, समझ रहे। आवृत्ति होता है 1 सेकंड में कितना दोलन करेगा वो आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा मतलब हर्ज, साइकिल पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड या पर सेकंड होता है, समझ रहे। और अगर हम शिखर मान की बात करें तो पूरे दौरान जो एक महत्तम मान होगा वो शिखर मान होगा। शिखर मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, समझ रहे। तत्कालिक मान होता है किसी निश्चित समय पर का मान जो होता है वो तत्कालिक मान होता है। और आरएमएस मान ये बताता है कि जितना उतना ही मान के डीसी के बराबर होता है जितना कि उत्पन्न होगा। और आरएमएस मान जितना भी वैद्युत मापक यंत्र है सब किस मान, कौन मान नापता है? आरएमएस मान नापता है। आज की कार्रवाई यही। ई ईएमएफ हो गया, ई लिखो भी लिखो एक के बाद, है ना। ई वोल्टेज हुआ, ई क्या हुआ, ई या भी दोनों वोल्टेज हुआ। थैंक यू वेरी मच। हाँ